अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भारत का मैच बज़ाहिर वैसे तो हो रहा है, मगर भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कैंपेन चल रही है कि इस मैच का बायकॉट किया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स इस मैच का अनअनाउंस्ड या इनविजिबल बायकॉट कर रही हैं। यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवाजत सकाई, वो नहीं आ रहे। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धुमाल, वो इस मैच को देखने नहीं आ रहे। ट्रेजरर यानी खजांची प्राप्तेज भाटिया जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। सो ये जिसे कहते हैं कि टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बीसीसीआई वो नहीं आ रहे। जय शाह साहब जो वैसे तो आईसीसी के सरबराह हैं, बट बीसीसीआई के ऊपर भी उनको बड़ा माना जाता है, वो ऑलरेडी यूएस के अंदर हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सब बड़े बड़े नाम जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। एक राजीव शुक्ला हैं जो प्रेसिडेंट हैं एक तरह से इंटरम, वो इस मैच के लिए आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। अब राजीव शुक्ला का वो किरदार है मीन के उनको बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया उनके करैक्टर को उस तरह से माइंड करता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 2023 एशिया कप जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, उस वक्त भी वो वहाँ पर पाकिस्तान भी गए थे। अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने की तो कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल नहीं आया था, मगर एशिया कप के लिए ज़रूर आया था। सो राजीव शुक्ला के बारे में भारत में भी ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे पर्सनैलिटी है कि कहीं लड़ाई भी हो ना जिस घर में, ऐसा बंदा नहीं होता उसे भी जाके चाय पी लेने के भी मेरा कार है, वो इस टाइप के हैं। वो इतने कड़वाहट रखते नहीं या बोलते नहीं, जो भी समझ लीजिए। तो उस तरह के करैक्टर हैं, वो शायद इस मैच के लिए, अदरवाइज बीसीसीआई के जितने भी सरकर्दा ऑफिशियल हैं वो नहीं आएंगे। और बहुत से इंडियन मीडिया ने भी इस मैच का बाइकआउट किया कि वो इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन नहीं करेंगे। उनके जो आम यूट्यूबर हैं वो भी इस मैच को बाइकआउट की कैंपेन कर रहे हैं कि हम भी इस मैच के ऊपर कोई बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरा डिफरेंट व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि उनमें से बहुत से यूट्यूबर वो हैं जिन्होंने अभी ट्राई नेशन पाकिस्तान की चल रही थी उसमें रोज़ाना वीडियो किए हैं, लाइव भी किए हैं, सब कुछ किया है। अगर मेरा मेरा ये मौकिफ है, उनका प्रॉब्लम इंडिया से तो नहीं है ना, उनका प्रॉब्लम पाकिस्तान से है। तो अगर प्रॉब्लम पाकिस्तान से था, अब पाकिस्तान इंडिया मैच का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो ट्राई नेशन का बाइकआउट क्यों नहीं किया? वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर चल रहा होता है सब कुछ, तो उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया? मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज किया इंडिया अगर इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, मैं अगर उसके ऊपर क्रिकेट की वीडियो कर रहा हूँ और मैं ये कहूँ कि नहीं जी अब इंडिया पाकिस्तान मैच है मैं नहीं करूंगा, तो ये क्या जॉज हुआ? नहीं करूंगा तो फिर मैं वो भी ना करता। अगर ये, वैसे मैं इस लॉजिक को बिल्कुल नहीं मानता। वो एक टाइम था जब समझते थे कि क्रिकेट से के प्यार मोहब्बत की चीज़ें बढ़ेंगी या एटलीस्ट माहौल थोड़ा बेहतर रहेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि एशिया कप से पाकिस्तान भारत के बीच में ये जो दूरी की चिंगारी बुझ रही थी वो उसको और हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो वॉर वाला सीन था वो दोबारा से वो वाली क्रिएट किया गया। ये मैच जो क्रिकेट मैच है वो तो उसको दोबारा से हवा दे रहा है, ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। क्योंकि भारतीय मीडिया जो इससे पहले भी इतनी कंपेन करता आ रहा था, इस बार फिर वैसे ही कंपेन कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपको पता है नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच का बाइकआउट होना चाहिए। उनमें से एक दो ने तो डब्ल्यूएचएल का मैच बाइकआउट करने में भी, जो पाकिस्तान के साथ मैच था लेजेंड्स का, उसमें सर फहरिस्त रहे हैं, मगर अब कमेंट्री में आ चुके हैं। और कमेंट्री में जब आए उसके बाद से लेकर अब तक एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान इंडिया मैच बाइकआउट होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आम भारतीय को सोचना है कि उनके साथ खेलता कौन है। अगर भारतीय मीडिया, कुछ मीडिया अगर ये कहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ चूंकि मैच खेल रहे हैं हम ये मैच नहीं दिखाएंगे, तो उनके आम लोगों को उस मीडिया से पूछना चाहिए कि फिर ट्राई नेशन का मैच क्यों दिखाया आपने? उस मैच के ऊपर बातचीत क्यों की? वो भी तो पाकिस्तान के मैचेस थे, खासकर जो मैच पाकिस्तान के हो गए। बल्कि जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जब एक मैच हराया था उसके ऊपर ज़्यादा बात क्यों की थी? अब भी पाकिस्तान के बाकी मैच में हो रहा है, एकदम हवा चली है। ठीक है, उनके अपने एक सेंटीमेंट है, अपने एक उनकी अपनी एक लाइन है जिसके ऊपर वो चलते हैं। बट मेरा मानना है कि ये स्पोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। ये अगरचे भारत के अंदर ये फिक्रा पिट चुका हुआ है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग है, अलग अलग नहीं, वो समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना कि अलग अलग ही होती हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी आप पॉलिटिक्स लेके आएंगे तो स्पोर्ट्स वो भी गंदी हो जाएगी, वो भी मैली हो जाएगी, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है। क्योंकि पॉलिटिकल, वो ईमानदारी की बात है, चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की, दोनों की साफ सुथरी तो नहीं है। आप इसमें स्पोर्ट्स लेके आएंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। ये है। अब ये कंपेन वगैरह चल रही है, उनके बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर जो पहले बोलते थे अब नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं बैठ चुके होंगे, कहीं काम शाम कर रहे हैं, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई एक्सपर्ट के तौर पर बैठा है, फिर वक्त वो नहीं बोल रहे हैं, पहले वो भी बोलते थे। तो इनको, आम लोगों को सोचना है कि ये इनको इस राह पे क्यों चलाते हैं। खुद को जब अच्छी जॉब मिलती है तो वहां बैठ जाते हैं, कर रहे हैं। टेक्निकल तो ये बनता है ना कि एशिया कप में उन क्रिकेटर्स को कमेंट्री बॉक्स में आना ही नहीं चाहिए था, पैनल में आना ही नहीं चाहिए था, जिसमें उनको उनके सामने आके पाकिस्तान भी मैच खेल रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इनके लोगों को ही सवाल करना चाहिए कि ये क्या है। बाकी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के ऊपर एक दबाव है
इंडियन मीडिया के मुताबिक वो मैच देखने नहीं आएंगे और ये भी हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल जो दुबई में मौजूद होंगे, अगर इंडिया जीत रहा होगा तो फिर वो स्टेडियम आ जाएंगे। इस एड्स पर इंडियन मीडिया उनके मुताबिक ये सब सीन चल रहा है। आपको मैं एक चीज जस्ट जिसे बोलते हैं ना बैकग्राउंड के तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच था एशिया कप या एशिया कप का होना ना होना, पहले इसके ऊपर डाउट्स थे, बल्कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि एशिया कप होगा ही नहीं क्योंकि भारत खेलना ही नहीं चाह रहा, चूंकि इसके अंदर पाकिस्तान है। फिर एसीसी की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग के ऊपर भी खतरात के बादल मंडला रहे थे कि ये मीटिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन मीटिंग हुई, बल्कि एसीसी के तमाम मेंबर्स बशमूल भारत ने शिरकत की। वो अलग बात है कि भारत ने के बाय जूम इसमें शिरकत यानी डिजिटल पार्टिसिपेशन इसके अंदर की, बट ये भी इनफ होता है। सो एक भरपूर अंदाज के साथ एसीसी की मीटिंग हुई, भारत ने एग्री किया कि वो एशिया कप खेलेगा और भारत ने अपने लिए फैसला नहीं किया था, लाइक भारतीय बोर्ड ने अपने लिए फैसला नहीं किया था, ये भारतीय सरकार का फैसला था। और भारतीय सरकार के कुछ बड़ों ने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया था कि उनको लगता है कि आगे जाके कॉमनवेल्थ गेम्स जिसकी मेजबानी ऑलरेडी वो 2010 में कर चुके हैं, दोबारा फिर करना चाह रहे हैं, इसके अलावा ओलंपिक्स की बिड करने चाह रहे हैं। तो ऐसे मामलों में ये हायर जो बॉडी होती है, चूंकि वो आईसीसी की तरह नहीं है, वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होती हैं और उनकी जो पैसा आना होता है वो कई देशों से आता है, किसी एक देश के मरहूने मिन्नत होता नहीं है। सो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन करते हैं और वो इस चीज़ को देखते हैं कि एक रीजन या एक कंट्री के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात और उनकी वजह से कोई इश्यूज तो नहीं है। तो भारतीय बड़ों को ये मशवरा दिया गया था कि अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में आपको पुल आउट करना है तो ये चीज़ें हर्ट हो सकती हैं, इसका कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकता है। वो अलग बात है कि क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम में नहीं आती, हाँ ओलंपिक के गेम में जरूर इंक्लूड की गई है। वो भी देखना है कि 5 या 6 टीमें जिन्होंने शिरकत करनी है उसके अंदर कौन कौन सी टीमें आनी है, उसकी कट ऑफ डेट और सब मामला अभी होना बाकी है। खैर, इस बुनियाद के ऊपर भारतीय सरकार ने बीसीसीआई को इजाजत दी थी कि आप मल्टीलैटरल टूर्नामेंट यानी एशिया कप हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हुआ या कोई भी मल्टी नेशनल टूर्नामेंट होगा, उसके अंदर भारत पाकिस्तान के साथ खेल सकता है मगर बायलैटरल नहीं खेलेगा। और साथ में यह भी फैसला किया गया था कि भारत के अंदर कोई भी इवेंट होगा जिसमें पाकिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट करना होगा, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे जारी करेंगे, मगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी इवेंट हुआ भारतीय टीम वहां पर खेलने नहीं जाएगी। तो कंप्लीट बेसिकली ये एक उनकी पॉलिसी है जो कि स्पोर्ट्स को लेके हुई है और इस पॉलिसी के तहत बीसीसीआई ने एग्री किया था एशिया कप में अपनी टीम भेजने का, क्योंकि सरकार की तरफ से था। मगर जब ये डिसीजन हुआ उस वक्त भी भारतीय मीडिया ने ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज किया, उधर लोगों की तरफ से भी ठीक ठाक कंपेन चली। मुझे लगता है कि ये इसकी एक बड़ी वजह भारतीय मीडिया ने जो पूरे पिछले 2-3 माह 4 माह से एक कंपेन बना रखी थी, एंटी पाकिस्तान कह लीजिए या उसमें अपना एक प्रोडक्ट बेचना होता है। हर टीवी चैनल ने एक वेव बनानी होती है, उस वेव के ऊपर रखकर अपने चीज़ें बेचनी होती हैं। अगर आप प्रोफेशनली थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो भारतीय मीडिया की वेव यही है कि एंटी पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाया जाए और उसको ऊपर बेचा जाए। बट उसका नुकसान अब ये हुआ कि आगे अब सब टीवी चैनल तो चाहते ही होंगे ठीक है इंडिया पाकिस्तान मैच हो, वो जो अभी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए वो भी चाहते होंगे हो, क्योंकि बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं क्रिकेट के ऊपर, प्रोग्राम्स होते हैं, रेटिंग आती है, लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अगरचे जब जंग का माहौल था तो लोग देख रहे थे एंटी पाकिस्तान कंटेंट को, अब जब क्रिकेट चल रही है तो लोग पाकिस्तान इंडिया मैच को देखना चाहेंगे, मगर उस कंटेंट को इतना प्रमोट किया गया कि अब लोग इस तरफ आना ही नहीं चाह रहे। वो 2-3 माह की जो फीड की गई लोगों को कि कि मैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लोगों ने वो हजम किया, लोगों ने मान लिया। अब लोग वहां पे खड़े हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये रद्द-ए-अमल अब उस तरह से आ रहा है। ज़ाहिर है आम जो लोग हैं वो चाहे पाकिस्तान के या भारत, आप जिस किस्म की कैंपेन बनाएंगे वो लोग उस तरफ खींचे आते हैं। वो शायद उनको भी समझना है, क्योंकि भारत को हम मानते हैं कि बहुत तरक्की करने वाला एक मुल्क है, कहाँ-कहाँ पहुंचा, चांद पे पहुंच रहा है। बट आम लोगों को ये भी सोचना है कि वो क्रिकेटर जो कल तक कह रहे थे कि पाकिस्तान मैच का बाइकआउट होना चाहिए, आज वो खुद कमेंट्री पैनल में कैसे बैठे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। आई होप कि पाकिस्तान इंडिया का ये मैच जरूर होगा, मगर माहौल शायद इस बार वो ना बन पाए, अभी तक भी नहीं है, शायद आगे भी ना बन पाए। जब मैच शुरू हो चुका हो और फिर जब मैच होगा उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, लेट्स सी ये वेव कहाँ तक जाती है। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।